संचालन करता महोदय आपको हिदायत दी जाती है। किसी भी भजन गाय खुद भी महापुरुषवा खड़ा करते हैं। एक बार से अधिक नारायण साकार हरि की जय जयकार नहीं बोलते। सुन लिया? एक बार से अधिक बोलता है, पैर पकड़ी हटा दीजिए आना आपकी जरूरत। ये भी वचन है, ये भी वचन है। और वचन किसी आदमी का नहीं, ये खोपड़ी में रखना। दूसरे श्रीमान जी जहाँ से भी आए हैं, इन्होंने अपनी खुदबीती आप सब समस्त महापुरुषों के सम्मुख अपनी कमलवाणी के द्वारा रखा। हमारे द्वारा तो यही कहा गया है, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो, धंधा रोजगार करो, बाल बच्चे पैदा करो। आप लोगों को ज्यादा जरूरत होती है बच्चों की, बाल बच्चे पैदा करो, खूब धन कमाओ, महल बनाओ, कोठी बनाओ, मील बनाओ, कारखाने बनाओ। ये आपका जीवन है। हमने कभी किसी को वंचित नहीं किया है। लेकिन ये श्रीमान जी भी बोल रहे थे, सत्यता तो ये नहीं जा सकता। और ये ध्यान रखे, यही तो कांटे हैं जो इन्होंने बोला, घर परिवार वाले पृथ्वी बना 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 बना, यही तो कांटे हैं। और ये भी समझ लेना चाहिए, गुलाब का फूल कांटों के मध्य ही तो खिलता है। सद ज्ञान के नाते आप लोग पूर्व से ही लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 23 वर्ष हो चुके हैं। सद ज्ञान के मामले में कोई कंजूसी नहीं की गई। सुनो न सुनो आपकी मर्जी है। क्यों क्यों खूब कमाओ, खूब मजे से, कोठी बंगला महल बनवाओ, बनवाने चाहिए, खूब धन पैदा करो। कभी होश आ जाए तो एक बार जरूर सोच लेना जीवन में, केवे तुझे ये नारी का शरीर क्यों मिला, ये जरूर विचार कर लेना। ये विचार नहीं कर सके तो हमें आगे कुछ कहने की जरूरत है। हकीकत तो ये है, सत्यता तो ये है, सर्वप्रथम हमें सत्य के धन की कमाई करनी है। संसार के धन की कमाई, सत्य के धन की कमाई करोगे तो संसार के धन की कमाई होने ही लगती है। जब चिल्लाते हो पता भी नहीं चला, खेत में 5 एकड़ बीघा होना चाहिए और 25 एकड़ बीघा हुआ। एक बार विचार करो। जो श्रीमान जी खड़े हुए थे, वाणी दे रहे थे, अपनी वाणी में इन्होंने खुद भीति के माध्यम से सब कुछ दर्शा दिया। किसी ने सुना न सुना, आप जाना। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। बड़े मजे की बात है। बरसात होती रही थी, हाथ उठाओ यार, जमीन के बरसात हुई है और फिर भी हाथ के पंखे चल रहे हैं। इसका मतलब अभी गर्मी निकली नहीं है। जिस दिन गर्मी निकल जाएगी, तारीख कौन सी गर्मी, जिस दिन गर्मी निकल जाएगी, मोह माया की, लोभ की, अहंकार की, भेद की, उस दिन तो यार महापुरुष बन जाओगे। और चलते रहे तो परम पुरुष बन जाओगे, और चलते रहे तो ऋषिवर मुनिवर बन जाओगे। निसंदेह, कोई संदेह नहीं रहेगा। काली चामुंडा हमारे द्वारा तो उनमें भी कहा गया है, यहाँ केवल दर्शन, वाणी और सेवा का खेल है। 3 बातें हैं, चौथी 3 और एग्जाम्पल। कोई परिंदा है,
परिंदा मीन्स पक्षी, पक्षी है। अगर उसके दोनों पंख दोनों पर सही सलामत है तो वो उड़ान भर सकता है। अगर एक पर भी खराब है तो जमीन पर जैसे कीड़ा मकोड़ा रहते हैं उस पक्षी को कीड़े मकोड़े की तरह ही रहना समझो जरा। जिसने मोह के कारण, ममता के कारण, लोभ के कारण, काम वासनाओं के कारण, भेद के कारण, मैं मेरी के कारण, कंचन कामनी के कारण अपने को इतना दबा रखा है, तो आप समझ सकते हैं उसका जीवन ये कीड़ा मकोड़ा से भी बदतर है। आप कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? तो जिस तरह से पक्षी के दोनों पर सही सलामत है उड़ान भर सकता है, जब आप लोग यहाँ सत्य के साथ में आए हो, अगर आपने एक पर वचन का, एक पर सेवा का, दोनों पर लग गए तो सत्य के मार्ग पर, सत्य के हवाई जहाज आपका धुआंधार उड़ान भरेगा। ये दोनों पर वचन और सेवा दोनों पर सही सलामत है तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप एक महामानव बन सकते हैं, आप एक ऋषिवर मुनिवर बन सकते हैं। और ये भी दिमाग में रखना चाहिए, खुलासा कर रहे हैं, ऋषिवर मुनिवर है, संत है, देवी स्वरूपा है, यही हरि परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। संसार में दूसरा कोई भक्ति नहीं कर सकता है। हमारे द्वारा व्यस्त बोला जा रहा है, संसार में कहीं मालूम कर लो।